शेयर बाजार ने लपेट लिया है जिन लोगों ने शॉर्ट की थी और निफ्टी बैंक ने तो लाइफ टाइम हाई लगा दिया, समझ लो। बहुत थोड़े से पॉइंट रह गए थे आज लाइफ टाइम हाई से। तो आज जिन लोगों ने शॉर्ट की थी ना, उनको एक ही गाने सुना दे रहा था सारा दिन। वो गाने ना, तेरेपन चीज क्या है आप 54,500 लीजिए, बस एक बार मार्केट में, अरे बस एक बार मार्केट में शॉर्ट कीजिए। जिसने शॉर्ट कर दी उसके आज डंडे लगा दिए पूरी तरह से। वैसा 1000 पॉइंट भगा दिया निफ्टी बैंक को। बस एक बार शॉर्ट जरा करके देखिए। तो भैया आप में से किसको लग रहा है अब क्या होगा? क्योंकि देखो निफ्टी बैंक तो पहुंच गया लाइफ टाइम हाई के आसपास, जस्ट 10-20 पॉइंट की कमी है जिसकी डिटेल में हम चर्चा करेंगे। और बाद में निफ्टी बैंक जब भागा तो उसने इतना भागा कि उसने निफ्टी 50 को भी उड़ा दिया। पहले निफ्टी 50 ढीला था, अब निफ्टी 50 तेज हो गया। तो अब डार्लिंग आपको क्या लगता है, बाज़ार में सारी मंदी छट गई, अब बाज़ार नए लाइफ टाइम हाई की तरफ बढ़ गया? लिख डालिए कमेंट में, क्योंकि डार्लिंग मैं सारे कमेंट पढ़ता हूँ। शेयर बाजार में एश्योर्ड या गारंटीड प्रॉफिट की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, या कभी भी किसी भी वक्त कोई भी अनएक्सपेक्टेड इवेंट की वजह से बहुत बड़ा घाटा हो सकता है, जिसके चलते आदमी की सारी पूंजी तबाह हो सकती है और वो फेल भी हो सकता है। शेयर बाजार बहुत ही खतरनाक जगह है, यहाँ एक भूल ही फाइनेंशियल तबाही के लिए काफी है। मैं केवल एजुकेशनल वीडियोस ही बनाता हूं, मैं कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं देता हूं। चर्चा किए गए स्टॉक उदाहरण के लिए हैं और खरीदने या बेचने की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। मेरा यह मानना है कि शेयर बाजार में निवेश किसी के कहने पर नहीं करना चाहिए, बल्कि अपने रिस्क एपेटाइट और जानकारी के हिसाब से करना चाहिए। सदा याद रखें, जिसने ली टिप उसकी हुई डिप। शेयर बाजार में निवेश जोखिमों के अधीन है। निवेश करने से पहले सभी संबंधित दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने शो एमकेजे टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन हिंदी में। कैसे हैं आप? आज तो मस्ती आ गई होगी भाई। मेरा पोर्टफोलियो तो हरे में आ गया। मेरे वाले में थोड़ा सा नुकसान है। कल जिस तरह का मूड माहौल बना, कल वो भी हरे में हो जाएगा। मैडम का तो डीप ग्रीन हो गया, फुल टॉस। तो भैया अब आज लग रहा था बाजार गिरेगा। कल मैं कमेंट्स पढ़ रहा था अपनी वीडियो में, बच्चे लिख रहे थे सर आज बाजार गिरेगा, क्योंकि कल 700 पॉइंट गिर गए थे डाउ जोन्स, और आज भी अभी डाउ जोन्स गिरा हुआ है। पर हमारा बैंक तो अकड़ के खड़ा है, निफ्टी बैंक अकड़ा हुआ है तेरे साल। अब लाइफ टाइम हाई के नज़दीक, और निफ्टी 50 उसके बाद भाग लिया, कहता तू चल मैं आया, तेरे पीछे पीछे मेरा साया। यूँ निफ्टी बैंक भागा, पहले निफ्टी 50 अटक रहा था, फिर वो भी चल दिया उसके पीछे पीछे। तो निफ्टी बैंक तो मान के चलिए जी, अब कल जो है मंडे को, कल तो छुट्टी है गुड फ्राइडे की, मंडे को बाजार खुलेगा। खुलते ही निफ्टी बैंक लाइफ टाइम हाई लगाएगा। अब उसके बाद एक मोमेंटम पकड़ेगा, वहाँ से लगभग 500 से 1500 पॉइंट की तेज़ी दिखानी चाहिए, फिर शांत होगा उसका जलवा, और तब तक RSI जो है 80 के पार हो जाएगा, फिर कुछ बनेगा माहौल गिरने का। अब जिसने शॉर्ट की है उसकी तो भाई साहब सब चीज़ें शॉर्ट हो गई हैं। तो जिसने कवर शॉर्ट की है वो शांति से बैठा है, भैया डिलीवरी छड़ देंगे। जिसकी नेकेड शॉर्ट है वो तो नेकेड ही हो गया है। मामला बाजार में इतना टेंस हो गया है। हालांकि जिस तरह से बाजार में तेज़ी देखने को मिली है, ऐसा कुछ अच्छा तो हुआ नहीं है। कोई ट्रंप ने हमारे लिए सारे रास्ते तो खोल नहीं दिए। हो गया ना, हजत पिया तो है प्यार दूं, लगता है जैसे ट्रंप ने इंडिया के लिए गाना किया आया हो, आजा इंडिया तो है प्यार दूं, अपनी मार्केट तेरे पे निछार दूं, क्या होता है, निछावर दूं, किस लिए तू
इतना गिरा जल्दी से तू चढ़ ऊपर को ही जा। ऐसा लग रहा है। हाँ, पूरा यूएस तेरे पे वार दूं। भैया ऐसा लग रहा है जैसे ट्रम्प ने दोनों हाथ खोल के इंडिया को गले लगा लिया। आजा इंडिया तो है प्यार दूं। भैया मुझे तो समझ नहीं है। मैं बताऊं, अब बच्चे बहुत पूछ रहे थे ऐसा क्या हो गया, ऐसा क्या हो गया। ऐसा ये हो गया कि कहते ना, वी वर टेकन अ बैक, हमें फंसा दिया, धोखा दे दिया। इसको कहते हैं बाजार का धोखा, छलावा। ये शेयर बाजार नहीं, छलावा है डार्लिंग। सबको लग रहा था बाजार गिरेगा, गिरना चाहिए गिरना चाहिए गिरना चाहिए। ऑपरेटर ने देखा तेरी तो करते हुए ऑपरेटर ने इतना चढ़ा दिया कि भैया सबकी लंका लग गई। हालांकि देखिए अब निफ्टी 50 तो अभी ओवरबॉट नहीं हुआ है, पर निफ्टी बैंक ओवरबॉट जोन में एंटर कर चुका है। यहाँ से उसके अंदर मुझे लगता है 1-1.5 हज़ार पॉइंट की तेज़ी और बन सकती है। उसके बाद तो उसको ठंडा होना चाहिए, ठंडा बिल्कुल होना चाहिए। अब देखते हैं वो कब नसीब हमारे आता। बाकी इस वक्त तो यार बुरी तरह से शॉर्ट वालों को फंसा दिया है। तो जब तक शॉर्ट वाले अपनी पोजीशनें नहीं काटेंगे, शॉर्ट सारे स्क्वायर ऑफ नहीं होंगे, तब तक कुछ नहीं कह सकते। तो ये थी सारी मेरी फीलिंग आज के बाज़ार की। अब आप अपनी फीलिंग कमेंट में लिखिए, आपको क्या लगता है बाज़ार में ऐसा क्या हो गया और क्यों बाज़ार भाग रहा है। बाज़ार का ये जो बाउंस है, इसको हम डेडिकेट बाउंस कहें या बोलेंगे भैया फेक बाउंस है या बोलें रियल बाउंस है, अपने विचार सारे के सारे कमेंट में लिख दीजिए। तो आइए अब डाटा की बात करते हैं। भैया आज एक बात समझ नहीं आई, मैं मार्केट मूड का डाटा देख रहा था, जिस तरह से बाज़ार गर्म हुआ है, तो आज तो ग्रीड, मतलब एक्सट्रीम ग्रीड आना चाहिए, पर टिकर टेप तो दिखा रहा है मार्केट मूड गिर गया है। और हालांकि हम बिल्कुल बॉर्डर लाइन पे ही हैं एक्सट्रीम ग्रीड के, पर ये गिर गया है। मुझे तो ये डाटा ठीक नहीं लगा। बाज़ार में आज कोई नेगेटिव फैक्टर नहीं था। आपको ये डाटा ठीक लग रहा है? कमेंट में लिखो, मैं भी समझूँ आप डाटा को कैसे इंटरप्रेट करते हैं। और इंटरनेशनल फैक्टर्स तो भैया बढ़िया ही हैं। देखो, हालांकि थोड़ा थोड़ा आज इम्प्रूवमेंट ही है, मतलब यूएस डॉलर जब तक 100 से नीचे बढ़िया है, क्रूड 70 से नीचे बढ़िया है। ये क्या दे दिया यार आपने, दिया है यूएस डॉलर INR 45 रुपये, 85 होगा। सर वो 0.45 था एक्चुअली, मिस्टेक हुई मैडम, ऐसा मत करो। पता है इतना देख के ना कई बच्चों का और मेरा भी हार्ट फेल हो सकता है। ये है भैया 85.45। एक्चुअली आज हमने गए हुए थे, आए हुए हैं तो बहुत थके हुए हैं, तो मैडम से थोड़ी एक्साइटमेंट में गड़बड़ हो गई होगी। तो ये भी इम्प्रूव है, ये भी इम्प्रूव है। इंटरनेशनल फैक्टर चाहे बढ़े हैं चाहे घटे हैं, ओवरऑल बेटर ही है। ये ना कौन सी सर? ओवरऑल बेटर ही है। और ये मेरे कहते हैं परदेसी घर लौटाया। आजा भैया, आज फिर करीबन 4700 करोड़ की कैश सेगमेंट में खरीदारी, और DIs ने 2000 काटे हैं और 2661 करोड़ की नेट खरीदारी है। इंडेक्स फ्यूचर प्लस, स्टॉक फ्यूचर प्लस और बहुत बड़ी लगभग 10,000 करोड़ के लपेटे की FIs खरीदारी कर रहे हैं। 3 दिन की खरीदारी तो यही कह रही है कि दुख भरे दिन बीते रे भैया, अब सुख आयो रे, ऐसा लग रहा है। FIs की लॉन्ग 29.52 पे, इंडेक्स के अंदर, स्टॉक के अंदर लगभग 65। तो खूब दरिया दिली है, सारे इंडेक्स आज भागे हुए थे। निफ्टी बैंक कतरा कतरा बतरा बतरा पटरा पटरा करके आज ऐसा भागा, बता नहीं सकता। इंडिया विक्स तो बहुत डाउन है, वो सारे इंडाइसेस बढ़े हुए। और आज का स्टार परफॉर्मर था निफ्टी बैंक। काट दिया जी, काट दिया, इसने सबको काट दिया। और सारे आपके सेक्टर्स भागे हुए थे, ऑटो सेक्टर्स, और मतलब सारे सेक्टोरल इंडेक्सेस। ऑटो सेक्टर भी अच्छा भागा हुआ था। सबसे ज़्यादा परफॉर्मेंस थी आज निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज की, निफ्टी PSU बैंक्स की, निफ्टी प्राइवेट बैंक्स। ये बैंक्स मतलब फाइनेंस से रिलेटेड शेयर्स, तौबा तौबा हो रही थी, तौबा तौबा। सारे भाई साहब गर्म जोशी के साथ सारे इंडेक्स सारे। और आज 1638 शेयर भागे हुए थे, 919 घटे हुए थे। तो एडवांस डिक्लाइन रेशियो थोड़ा ठंडा हुआ है। डिलीवरी, एटर्नल, ICICI बैंक, भारतीय एयरटेल लॉटरी लगा रहे हैं। विप्रो, डिवीज लैब, LTI माइंट्री, टाटा कम्युनिकेशन, इनकी आज बत्ती लगी हुई थी, बत्ती इनकी लगी हुई थी। देखो किसी की तो बत्ती लगे। अच्छा, 1 ईयर रिटर्न तो निफ्टी 50 की होगी अब 7.25 के आसपास।
44 शेयर बढ़े हुए थे, 6 शेयर घटे हुए थे, सारा दिन भागा है। शुरू में हेजिटेट कर रहा था जैसे मैं बताया, फिर भाग खड़ा हुआ 0.25%, 425 पॉइंट तेज और 23,872 का पीक। लाइफ टाइम पीक से अब ज़्यादा दूर नहीं है डार्लिंग, ये भी अब बस सिर्फ 2,500 पॉइंट दूर है, यानी लाइफ टाइम हाई से 10% नीचे है ये तो। और निफ्टी बैंक अभी दिखाऊंगा, आप पागल हो जाएंगे। और एटर्नल, ICICI बैंक, भारतीय एयरटेल, सन फार्मा, बजाज फिनसर्व, SBI, कोटक महिंद्रा सब धांसू तरीके से भाग रहे थे। गिरने वालों में विप्रो, हीरो मोटर्स, JSW, टेक महिंद्रा, कोल इंडिया और हिंडाल्को, बस बाकी सब चढ़े हुए थे। और जो कैंडल नहीं कैंडला है, टेक्निकली बड़ी स्ट्रॉन्ग है, 200 दिन मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग दी है, बुलिश क्रॉसओवर बन गया, RSI 62 के लपेटे में आ गया, तो बहुत बढ़िया मूड माहौल बन चुका है। 23,500 पे मैक्सिमम पेन है, मंथली एक्सपायरी है, कल छुट्टी है, अब जो भी होगा थर्सडे तक कांड हो जाएगा। निफ्टी का बहुत बढ़िया PCR हो गया 1.15, यानी हर तरह से बहुत खुशहाली वाले दिन है। निफ्टी बैंक की तो हो गई है 15% साल की रिटर्न, और 10 एडवांसेस हैं, 2 डिक्लाइन है, और ये भागा था और ऊपर जाके थोड़ा स्टेबल हुआ और पीक लगा दिया 54,407 का। हाईएस्ट है लाइफ टाइम 54,467। मैंने कहा थोड़े से पॉइंट रहते थे, सिर्फ 60 पॉइंट दूर था। ये तो मंडे को कट ही जाएगा। आप में से किस किस को लगता है लाइफ टाइम हाई मंडे को निफ्टी बैंक का बनेगा? लिख दीजिए कमेंट में, लाइफ टाइम हाई यस, लाइफ टाइम हाई नो, लिख दीजिए। ICICI बैंक थोड़े दिन में बहुत भागा, SBI, कोटक, एक्सिस, HDFC बैंक, कैनरा बैंक। यानी HDFC बैंक हो गया, ICICI बैंक हो गया, ये जो बड़े बैंक हैं इन्होंने बड़ा कंट्रीब्यूशन किया। IDFC फर्स्ट, फेडरल बैंक ये थोड़े ठंडे थे, बाकी तो सब बिल्कुल गोलीबाज हो रहे थे। तो देखो सारी बोलिंजर बैंड को तोड़कर ओवर हो गया, बस 72.15 है, ये लगभग 80 पे जाएगा। इस वक्त जिस तरह से मूड बना हुआ है तो हो सकता है 85-86 चले जाए, उसके बाद इसको ठंडा होना चाहिए। अब देखते हैं कितना ठंडा कहाँ जाके होता है। अब 53,000 पे इसका मैक्सिमम पेन है और सेकेंड हाईएस्ट 52,000 पे है। PCR इसका बहुत ज़्यादा इंप्रूव कर गया है, देखिए कहाँ 0.74 था 1.28 हो गया। दबा के लोगों ने पुट्टे लिखी हैं, लोग डर नहीं रहे हैं, निफ्टी बैंक बहुत तेज़ हो गया है। और मिड कैप की रिटर्न बहुत अच्छी होगी, लगभग 7%। मिड कैप में 64 शेयर बढ़े हुए थे, 36 शेयर घटे हुए थे, आज हल्का फुल्का 0.6% तेज बंद हुआ है। निफ्टी स्मॉल कैप की भी अब आधा % रिटर्न होगी, 55 शेयर बढ़े हुए थे, 45 शेयर घटे हुए थे, हल्का फुल्का 60 पॉइंट बढ़कर 0.37% की बढ़त के साथ बंद हुआ है। निफ्टी नेक्स्ट 50 की रिटर्न बहुत अच्छी होगी, 3.5%, 36 एक साल की रिटर्न, 36 शेयर बढ़े हुए थे, 14 शेयर घटे हुए थे, और ये अच्छा खासा 457 पॉइंट बढ़कर 0.25% की तेज़ी के साथ बंद हुआ है। तो भैया ये थी सारी कहानी जिसको आपने समझना है और इस मार्केट की दीवानगी में पार्टिसिपेट करना है। और हाँ भाई, अगर शेयर बाज़ार में ट्रेडिंग करनी हो, डीमैट अकाउंट या इन्वेस्टिंग करनी हो, डीमैट अकाउंट होना ज़रूरी है। तो मेरी टीम को कॉल करिए, वो आपको हेल्प करेगी डीमैट अकाउंट खुलवाने के लिए। उसके लिए आप मेरी टीम को इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, 7011-323-077। पूरी मदद करेगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी, हर तरह की आपको सुविधा दी जाएगी। बस हम बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं देते, आप कोर्सेज हमारे ज्वाइन कर सकते हैं इसी नंबर पर कॉल करके। इसी के साथ साथ बाय, गॉड ब्लेस यू, हैप्पीनेस। आप शेयर मार्केट के राजा महाराजा बने।